नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 18 नवंबर है और दिन है सोमवार। आज विदेशी बाजारों के अंदर जो खाद्य तेलों की मार्केट है उसमें काफ़ी बड़ी गिरावट है और उस गिरावट का असर सीधा सीधा लोकल बाजार पर दिखाई दे रहा है। लोकल खाद्य तेलों पर और तेल तिलहन पर यानी सोयाबीन और सरसों पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दिया है। सरसों बाजार आज सुबह 25-50 रुपए मंडियों में कमजोर खुला और 100 से 150 रुपए तक प्लांटों के अंदर गिरावट आई। शाम को भी कुछ और प्लांटों के अंदर 25-50 रुपए की गिरावट बढ़ी है और जो विदेशी मार्केट की जो स्थिति है वो और ज्यादा कमजोर हुई है। इस सब कारणों से बाजार एक बार दबा हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये अप्रत्याशित जो गिरावट आई है इसमें भी कोई ना कोई जो सुधार की संभावना होती है वो निकलती है, क्योंकि जब ज़्यादा गिरावट आएगी तो रिकवरी शुरू हो जाएगी और क्योंकि खरीद शुरू हो जाती है। जब बाजार नीचे जाता है तो खरीदारी निकलने लगती है और खरीदारी निकलने से फिर बाजार मजबूत होता है। तो इन स्थितियों को इस ढंग से लेना चाहिए कि अगर गिरावट आई है तो बाजार सुधरने की तरफ भी जरूर बढ़ेगा। जैसा कि सरसों के फंडामेंटल है, सरसों की अपनी जो स्थितियां हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं। अभी 15 लाख टन के आसपास का जो माल है वो नेफेड और हेफेड के पास पड़ा हुआ है और इसमें से ये 10 लाख टन माल और बेच सकते हैं और 10 लाख टन माल हमें 3 महीने 3.5 महीने के लिए बहुत नाकाफी है, बहुत कम है। दूसरी तरफ बात करें अगर सरसों बिजाई की, तो सरकारी आंकड़े कहते हैं कि बिजाई बहुत कम जो है वो पिछड़ी है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। लेकिन वास्तविक स्थितियां आप सब जानते हैं, देखते हैं अपने आसपास और आप खुद भी काम करते हैं, तो आपको पता है कि सरसों की बिजाई किस ढंग से है। लगता है कि कुल मिलाकर के जब सरसों की बिजाई का फाइनल आंकड़ा आएगा, इस नवंबर के अंत के अंदर आने की संभावना है, उसमें लगता है कि 25-30% से ज़्यादा भी सरसों की बिजाई कमज़ोर हो सकती है। कुल मिलाकर के ओवरऑल देश भर की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब इतनी बड़ी गिरावट आएगी तो फिर ये सरकारी आंकड़े जो फरेब फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, इनकी भी पोल खुल जाएगी और पोल खुलने के साथ साथ सरसों की अवेलेबिलिटी जब घटेगी, जो कि अब भी काफ़ी कम है, आज भी 2,15,000 बोरी के आसपास दैनिक आवक हुई है। पिछले 2 दिनों से लगातार 1.5 लाख बोरी की आवक चल रही थी। सरसों तेल में आज थोड़ी सी 10 रुपए तक की गिरावट बढ़ी है, यानी 1 रुपए किलो थोक बाजार में गिरावट आई है। 1393 रुपये भाव है जयपुर का कच्ची घानी 10 किलो का। तो सरसों बाजार यहाँ 25 रुपये कमजोर हुआ है, 6,725 रुपये का भाव है। आज भरतपुर मंडी भी 25 रुपये कमजोर खुला था, 6,375 रुपये का भाव है, लेकिन अभी भी वो भाव स्टेबल है, इसमें अभी कोई गिरावट नहीं है। प्लांटों के अंदर जो बीपी का आगरा का जो प्लांट है या शायद शारदा का जो प्लांट है, हाँ शारदा प्लांट के अंदर बाजार 50 रुपये जरूर कमजोर हुआ है। गोयल कोटा ने सुबह से 2 बार करके 100 और 50 यानी 150 रुपये तक का बाजार कमजोर किया। वहीं सलोनी प्लांट ने आज 25 रुपये कोटा और अलवर के भाव में बढ़ाया है और ये पहली बार है जब कोटा, अलवर, शमशाबाद, दिग्नेर, आगरा सभी प्लांटों का भाव एक लेवल पर आ गया है 7275 रुपये। तो कुल मिलाकर के यही कह सकते हैं कि सरसों की जो आपूर्ति है, सप्लाई है, वो बहुत टाइट है और आगे आगे दिक्कत बढ़ने वाली है। सरसों तेल की जो खपत का सीजन है वो शुरू हो गया है। इन दिनों शादियां चल रही हैं, सर्दी बढ़ रही है और जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी और ये शादियों का सीजन आगे बढ़ेगा, इसमें सरसों तेल में मांग अवश्य निकलेगी और सरसों का बाजार भी अवश्य सुधार की तरफ बढ़ेगा। तो आज की कुछ मंडियों और कुछ प्लांटों की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ सज्जनों ने पूछा है चने की क्या स्थिति रहने वाली है। चने में देखिए फिलहाल की अगर 5-7 दिन 10 दिन की बात करें तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। बाजार 25-50 रुपए तक, 100 रुपए तक संभल भी सकता है और ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन आगे चने के अंदर बड़ी तेजी की संभावना नहीं लगती है क्योंकि आयात बड़े स्तर पर हो रहा है और चने की बिजाई भी इस बार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ सज्जनों ने पूछा है कि शायद गेहूं के बारे में पूछा है, एक दो ने। गेहूं में अभी बाजार 3160-65 रुपये 75 रुपये के आसपास है। दिल्ली लॉरेंस रोड का भाव, ये भाव 3200 रुपये को टच करके एक बार नीचे आ चुका है, लेकिन इसने भी थोड़ा सा भी और आगे बढ़ने की गुंजाइश है। ये 3200 से 25 रुपये ऊपर तक जाने की संभावना इसमें बनी हुई है। आइए कुछ प्लांटों और मंडियों की बात करते हैं। आज भरतपुर खुला 6375 रुपये, जो अभी भी स्टेबल है। जयपुर 6725, दिल्ली 6550, चरखी दादरी 6525, अलवर 6350 से 6400 रुपये, बरवाला 6200, हिसार 6000, गोयल कोटा 6450, मुरैना मंडी 6150, ग्वालियर 6300, खैरथल 6400, टोंक मंडी 6380, निवई 6400, सिवानी मंडी 6050, खेरली मंडी 6450,
नडबई मंडी 6,400, हिंडौन 6,391, गंगापुर सिटी 6,390, नडबई मंडी 6,375, सलोनी का मैंने बता दिया 7,275 रुपये भाव है सभी प्लांटों में। और वन सेटिबल सीतापुर का जो प्लांट है वो 6800 रुपये पर स्टेबल है। यहाँ पिछले कई दिनों से बाजार न प्लस हो रहा है न घट रहा है। शारदा का जो प्लांट है जैसा मैंने अभी बताया कि सुबह 6,900 रुपये भाव खुला था, लेकिन अब भाव है 6,850 रुपये। बीपी आगरा का भाव है 6,900 रुपये। तो आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।